रामाश्रय यादव को अपनी मां के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखकर सूरज को इतना गुस्सा आया कि फावड़े से वार करके उसने रामाश्रय की जिंदगी का दिया हमेशा के लिए बुझा दिया। रामाश्रय यादव आकर ड्राइंग रूम में पड़े सोफे पर बैठे ही थे कि उनके मोबाइल फोन की घंटी बजी। फोन उठाकर देखा, नंबर किसी खास का था, इसलिए फोन रिसीव करते हुए उनके चेहरे पर मुस्कान थिरक उठी थी। दूसरी ओर से महिला की शहद घुली आवाज आई, तुम कब तक मेरे यहाँ पहुंच रहे हो? मैंने दोपहर को ही बता दिया था कि पैसों की व्यवस्था हो गई है। जानते ही हो समय कितना खराब चल रहा है। कहीं से चोरू चक्कों को हवा लग गई तो अनर्थ हो जाएगा, इसीलिए एक बार फिर कह रही हूँ कि आकर अपने पैसे ले जाओ। ठीक है, मैं थोड़ी देर में तुम्हारे यहाँ पहुँच रहा हूँ, कहकर रामाश्रय ने फोन काट दिया। फोन काट कर रामाश्रय उठे और अपने कमरे में जाकर अलमारी से एक डायरी निकालकर पत्नी आशा से बोले, गामा की पत्नी का फोन आया था, पैसे देने के लिए बुला रही है। मुझे लौटने में देर हो सकती है, इसलिए तुम लोग खाना खा लेना, मेरी राह मत देखना। कभी आपको खिलाए बिना मैंने अपना मुंह जूठा किया है कि आज ही खा लूंगी। लौट कर आओगे तो साथ बैठकर खाना खाऊंगी। आशा ने कहा, ठीक है भाई, साथ ही खाएंगे, लेकिन बच्चों और बहुओं को भूखा मत रखना, उन्हें खिला देना। रामाश्रय ने कहा और डायरी लेकर बाहर आ गए। अब तक उसके छोटे बेटे राकेश ने उसकी मोटरसाइकिल निकालकर बाहर खड़ी कर दी थी। डायरी उसने डिक्की में रखी और मोटरसाइकिल स्टार्ट करके चल पड़े। उस समय शाम के यही कोई 6 बज रहे थे और तारीख थी 12 नवंबर 2013। उत्तर प्रदेश के जिला गोरखपुर की थाना कोतवाली शाहपुर के मोहल्ला नंदानगर दरगहिया के रहने वाले रामाश्रय यादव ब्याज पर रुपए देने का काम करते थे। इसी की कमाई से उसने अपना आलीशान मकान बनवा रखा था, जिसमें वह पत्नी आशा, 2 बेटों दिनेश यादव उर्फ पहलवान और राकेश यादव के साथ रहते थे। उसने करीब 40 लाख रुपए जरूरतमंदों को 10 से 15% ब्याज पर दे रखा था। इसी ब्याज की ही कमाई से रामाश्रय ने करोड़ों रुपए का प्लॉट खरीदकर अपना यह आलीशान मकान तो बनाया ही था, एक फार्म हाउस भी बनवा रखा था। उसका मकान और फार्म हाउस आमने सामने थे। फार्म हाउस में उसने भैंसें पाल रखी थी, जिनका दूध बेचकर भी वह मोटी कमाई कर रहा था। यही नहीं, कुसुमही में 20 बीघे जमीन भी खरीद रखी थी, जिस पर खेती करवाता था। इन सब के अलावा वह प्रॉपर्टी में भी पैसा लगाता था। एक तरह से वह बहुधंधी आदमी था। उसके इन कारोबारों में उसका छोटा बेटा राकेश उसकी मदद करता था। रामाश्रय यादव को घर से गए 3 घंटे से ज्यादा हो गए और न ही उसका फोन आया और न ही वह आया, तो आशा को चिंता हुई। उसने राकेश से कहा, अपने पापा को फोन करके पूछो कि उन्हें आने में अभी कितनी देर और लगेगी, इस समय वह कहाँ है। राकेश ने रामाश्रय को फोन किया तो पता चला कि उसका फोन बंद है। यह बात उसे अजीब लगी, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता था। राकेश की समझ में यह बात नहीं आई तो मां से कहकर वह अपनी मोटरसाइकिल से गामा यादव के घर के लिए निकल पड़ा। गामा के घर की दूरी 6 किलोमीटर के आसपास थी। वह अभिषेक नगर, शिवपुर, नहर कॉलोनी में रहता था। यह इलाका थाना कैंट के अंतर्गत आता था। गामा यादव तो नौकरी की वजह से बाहर रहता था। यहाँ उसकी पत्नी मंजू बच्चों के साथ रहती थी। मंजू से रामाश्रय के अच्छे संबंध थे, जिसकी वजह से वह अक्सर उसके यहाँ आता जाता रहता था। करीब 20 मिनट में राकेश मंजू के यहाँ पहुँच गया। उसने घंटी बजाई तो मंजू ने ही दरवाजा खोला। उतनी रात को अपने यहाँ राकेश को देखकर वह चौंकी। उसने कहा, आओ, अंदर आओ, कहो क्या बात है। इंजीनियरिंग कॉलेज चौकी के चौकी प्रभारी भी वहां पहुंच गए। सिटी मजिस्ट्रेट राम केवल तिवारी की उपस्थिति में फर्श की खुदाई करके लाश बरामद की गई। पुलिस ने मृतक रामाश्रय के बेटे राकेश को फोन करके बुला लिया था। लाश देखते ही वह बिलख कर रोने लगा। लाश की शिनाख्त हो ही गई। पुलिस ने अपनी औपचारिक कार्रवाई पूरी करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भिजवा दिया। मंजू यादव को पुलिस थाने ले आई। थाने में एसपी सिटी परेश पांडे और क्षेत्राधिकारी नम्रता श्रीवास्तव की उपस्थिति में उससे पूछताछ की गई। इस पूछताछ में मंजू ने रामाश्रय यादव की हत्या की जो कहानी बताई वह इस तरह थी। कर मंजू हड़बड़ा कर उठी। वह कुछ करती उसके पहले ही सूरज ने गुस्से में फावड़ा उठाकर रामाश्रय के सिर पर वार कर दिया। एक ही वार में रामाश्रय का सिर फट गया और वह बिस्तर पर लुढ़क गया। मंजू डर गई। वह हड़बड़ाकर बिस्तर से नीचे कूद गई। तब तक सौरभ भी आ गया। वह भी छत के रास्ते नीचे आया था।
रामाश्रय को खून में लथपथ देखकर वह बुरी तरह से डर कर रोने लगा। मंजू ने उसे डांट कर चुप कराया। जो होना था सो हो चुका था। तीनों डर गए कि अब उन्हें जेल जाना होगा। पुलिस से बचने के लिए मंजू ने बेटों के साथ मिलकर कमरे के अंदर गड्ढा खोदा और रामाश्रय की लाश को उसी में दबा दिया। इसके बाद अपने एक रिश्तेदार की मदद से सूरज उसकी मोटरसाइकिल को थाना जंघा के अंतर्गत आने वाले नया बाजार के मंदिर के पास खड़ी कर आया। वहां से लौटकर वह उसी दिन पिता के पास बोकारो चला गया। पूछताछ के बाद पुलिस ने मंजू को अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। 21 नवंबर 2013 को पुलिस ने सूरज को हिरासत में लेकर बच्चों की अदालत में पेश किया, जहां से उसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया। इस मामले में मृतक के बेटे राकेश का कहना है कि उसके पिता के मंजू से अवैध संबंध बिल्कुल नहीं थे। पैसे लौटाने न पड़े, इसके लिए उसने उसके पिता की हत्या की है। यही नहीं, घटना वाले दिन उसके पिता के पास 2 लाख रुपए के चेक और 2 लाख रुपए नकद थे, वे भी गायब हैं। उनका मोबाइल भी नहीं मिला है।